जब ये सरकार सत्ता में आई तो गहलोत साहब की दी हुई योजनाओं को बंद कर दिया, तो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। कांग्रेस सरकार आ रही है और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बैठेगी और कांग्रेस राज करेगी। मेरे प्रत्यक्ष से गिरा आपके वोट की जरूरत नहीं है। विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र से दामोदर जी गुजर भारी मतों से विजयी होंगे और लोकसभा में जीत के। बीजेपी तो आने वाली नहीं है, 200 पार हो जाए तो बड़ी बात है। माँ जुड़ली पार्टी है ये। और तो अशोक गहलोत पार्टी के नेता भी तो टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर जी गुजर जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव ढाणियों में जा रहे हैं। आज दिलवाड़ा से उन्होंने शुरुआत की, खमनोर तक पहुंच चुके हैं और अब आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के लोकसभा से प्रभारी जगदीश जी श्रीमाली हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि क्या रुख दिख रहा है इस बार का, क्या कुछ वातावरण है। आपने पूरी लोकसभा देखी है, क्या रुख है इस बार जनता का? डेगाना, मेड़ता, जेतारण, ब्यावर, कुंभलगढ़, राजसमंद, भीमदेवगढ़ और नाथद्वारा, मैं सभी क्षेत्रों में जाके आया हूँ और लोगों में भारी उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि जो बीजेपी 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गहलोत साहब के कार्य योजनाओं को बढ़कर चढ़कर ज़्यादा देने के लिए वादा किया था कि हम उससे भी बेहतर देंगे, और लोगों ने भी विश्वास किया कि ये डबल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सिंगल इंजन की सरकार इतना दे सकती है, तो इनकी डबल इंजन की सरकार तो और दोबारा डबल देगी। तो उस डबल की चाहत में जनता ने वोट दे दिया। जब ये सरकार सत्ता में आई तो गहलोत साहब की दी हुई योजनाओं को बंद कर दिया, तो जनता ठगा सा महसूस कर रही है और वो अपना बदला हिसाब चुकाने के लिए लोकसभा में तत्पर है, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी नई योजना शुरू नहीं की कि जिससे ये कह सके कि हमने गहलोत सरकार से ज़्यादा कुछ काम करके दिखाया। और दूसरा, हमारा जो प्रत्याशी है किसान का बेटा है, आम आवाम के बीच में रहने वाला है, गरीबों के बीच में रहने वाला है, ये हर चीज़ को दर्द समझता है। इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र से दामोदर जी गुजर भारी मतों से विजयी होंगे और लोकसभा में जीत के जाएंगे। पिछली हार के मुख्य कारण क्या मानते हैं? ये डबल इंजन का जो दावा था यही है? जिस तरीके से एक तो वोटों का ध्रुवीकरण, एक डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हम बैठे, पैसा ज़्यादा देंगे और इससे विकास ज़्यादा होगा, जो सुविधाएं अशोक गहलोत सरकार जो दे रही जनता के लिए उससे हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो लोगों ने विश्वास किया कि दिल्ली की सरकार इनकी है और ये सरकार भी हम दे देते तो हमारे जो पेंशन डबल हो जाएगी, हमारी गैस की टंकियाँ फ्री डबल हो जाएगी, हमारे को चिरंजीव योजना जो 25 लाख की अशोक गहलोत दे रहा था ये 50 लाख कर देंगे, 100 यूनिट बिजली के फ्री है तो ये 300 कर देंगे। तो वो जनता ने उस उम्मीद में दे दिया। और तो अशोक गहलोत पार्टी के नेता भी तो टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, ये आज का इतिहास नहीं है। आप उठा के देखिए, राजा महाराजाओं की सल्तनत थी, मुगल इस देश में राज करने आए, तब भी वो लोग टूट के उधर जा रहे थे और उनकी गुलामी स्वीकार कर रहे थे। तो ये तो सत्ता का सुख भोगने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन जो उसूल, मेवाड़ की एक परंपरा है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। जिस पार्टी ने देश की आज़ादी से दिलाकर देश के नव निर्माण किया, जो देश के गरीब और अमीर का भेद मिटाया, राजा और रंग का भेद मिटाया और एक वोट का अधिकार उसके राजमहल में पैदा हुए व्यक्ति को भी है और एक झोंपड़ी में पैदा हुए गरीब को देके लोकतंत्र की स्थापना की, ये पार्टी हमेशा अपने उसूलों पर चल रही है। और जो लोग स्वार्थ लोलुप, सत्ता लोलुप है, वो जा रहे हैं। वो तो बढ़िया, हमारे बीच में से ऐसे लोग जाने से लोग नए कार्यकर्ता का मौका मिलेगा और ईमानदार कार्यकर्ता आगे आएगा। तो कहीं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या उनको डर है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, वापस बीजेपी की सरकार बनेगी? उनको डर नहीं है, उनको देख रहे हैं कि 5 साल सत्ता का सुख भोगने के लिए हम चले जाए वापस। ये जिस रफ्तार से जा रहे हैं उस रफ्तार से वापस इधर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनकी वापसी में हम अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये धर्म भ्रष्ट करके जो जा रहे हैं उनको वापस हम अलाउ नहीं करेंगे। ये लोग सत्ता के सुख 4-5 साल का सुख लौटने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोगों की कुछ कमियां होगी उसके डर के मारे भी जा रहे हैं। लेकिन ये तो आप और हम जिस धरती पे खड़े हैं, हमने घास की रोटी को खाना स्वीकार कर दिया, गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हमने राज सिंहासन को ठुकरा दिया, उनकी गुलामी की। तो हम वो लोग हैं, हम कांग्रेस का झंडा और तिरंगा लेके लड़ाई लड़ेंगे और किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। बताते हैं कि जैसे लोकसभा नाथद्वारा में ये दावा किया था कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए पूरे जिले में, तो इतने विकास कार्य करने के बावजूद भी अगर वोट नहीं दिया कांग्रेस को, तो इस बार क्या लग रहा है कांग्रेस से जुड़ रहे हैं लोग? उनका प्रायश्चित कर रहे हैं।
मैं जब प्रभारी बनकर मेरा न्यूज अनाउंस हुई तो मेरे पास फ़ोन आए कि हमारे क्षेत्र में सीपी साहब को हराकर हमने जो गलती की है इसका हम प्रायश्चित करने के लिए हम कांग्रेस के लोकसभा में जीताकर भेजेंगे। उनको पछतावा हो रहा है कि इतना योग्य व्यक्ति जिसने नाथद्वारा के विधानसभा को लाइमलाइट में लाके पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर लाया और उस व्यक्ति को हमने सज़ा दे दी, तो उस सज़ा वो प्रायश्चित करने के लिए जनता तत्पर है। पहला जो प्रत्याशी बनाया था सुदर्शन सिंह रावत, उनके पीछे हटने का कोई प्रभाव दिख रहा है फील्ड में? नहीं, उसमें कोई प्रभाव, वो शुरू से इच्छुक नहीं थे और उन्होंने नॉमिनेशन भरा भी नहीं, तो वो इसमें कोई उसका वो नहीं हो, तो पूरा उस क्षेत्र में मैं जाके आया हूँ। सभी तो प्रचार ही ये कर रही है कि उनके पास तो कैंडिडेट नहीं है, बाहर से लाके खड़ा करना पड़ा। कैंडिडेट तो बहुत है, कैंडिडेट तो चाहिए, जितने लंबी लाइन लगा तो मैं खुद कैंडिडेट हो जाता। मैं तो यहाँ इस जन्मभूमि में पैदा हुआ, कर्मभूमि है। कैंडिडेट की बातें करना गलत है। ये तो कैंडिडेट हमारे पास तो अनेकों है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी नहीं है। जो लोग जा रहे हैं वो आप 6 महीने बाद उनके वापस इंटरव्यू लेना, पंचायत राज के चुनाव के बाद आप उनसे ज़रूर मिलना, उनके कमेंट्स लेना और आप वीडियो आपके चैनल से बताना कि पंचायत राज के चुनाव मैंने तो उदाहरण दिया कि जैसे नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ कल्याण सिंह जी भी मतलब कांग्रेस से बीजेपी में गए, महेश प्रताप सिंह जी भी कांग्रेस। इनके पास तो क्या है कि खुद के पैदा किया हुआ नेता नहीं है, तो ये तो गोद लिए हुए से वंश चला रहे हैं। तो ये हमारे कांग्रेस के ले जाते हैं और गोद लेके वंश चला रहे हैं, और हमारे तो संतान उत्पन्न कर रहे हैं, हम कार्यकर्ता हमारी उत्पन्न हो रहे हैं और हम तो करते रहेंगे और ये गोद लेते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। प्रधान साहब बेरूलाल जी, कई लाग रही है अभी यह चीज़ जो स्थिति दिख रही है, इस बार ये लग रहा है कि हमारे सीपी जोशी को यहाँ से हरा के लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके प्रायश्चित करने के लिए लोग बढ़ से वोट कांग्रेस को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से विधानसभा से ज़्यादा से वोट जिताने की कोशिश दामोदर जी को जिताएंगे और अच्छे वोट से जिताएंगे। कि लोग ने 4 महीने में देख लिया कि अशोक गहलोत की जो स्कीम थी उन्होंने सब बंद कर दी। आज जो हमारे इस एरिया में सीपी जोशी ने जो विकास किया था वो आज काम ठप पड़ा हुआ है। हमारे हर एरिया में 50 करोड़ 25 करोड़ का काम बाकी पड़े हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अब क्या होगा? अब कुछ होने वाला, अब बस कांग्रेस सरकार आ रही है और दिल्ली में कांग्रेस सरकार बैठेगी और कांग्रेस राज करेगी। आपको लग रहा है परिवर्तन होगा? बहुत जल्दी होगा। आप देखो बीजेपी की 200 सीट से भी ज़्यादा नहीं आ रही है। बीजेपी कह रहे हैं 400 पार नहीं आएगी। आप देख लो 400 पार कांग्रेस नहीं हो जावे। अच्छा, केसर सिंह जी कहिए। 400 नहीं 200 पार नहीं सर, पब्लिक में बहुत भारी उत्साह बार दामोदर जी लेन कांग्रेस पार्टी लेन और राजसमंद जिला में मैं आपने 100% बता रहा हूँ अब के कांग्रेस को सांसद बनेगा, क्योंकि पहले दिया कुमारी जी सांसद बनाया राजसमंद हूँ तो 5 साल में पूरा एरिया में नजर नहीं आया। अब जयपुर पर गया और अब लोग करने भरोसे तो अटे सांसद बच्चों जो लोग बस में रहे 24 घंटा और लोग काम करे। कई लाग रहे हो दामोदर जी रही दामोदर जी 100% राजसमंद विधानसभा सांसद बनेगा और मैं तो आपने कह रूँगा ये भी तो बारला से है साहब, ये सामान्य करो किसान परिवार आदमी है। ये कहीं आदमी ने भारतीय जनता पार्टी पहले कह रही है, आप कहीं बोलो ही नहीं दे रही, बैठ जाओ, आपकी वोट नहीं चाहिए, आपकी वोट नहीं चाहिए। भाजपा प्रत्याशी ये बात कह रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी कह रहा है आपके वोट की जरूरत नहीं है हमें। तो कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी छत्तीसगढ़ लाग रही ये चीज़ें अगर कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि पब्लिक ने। हाँ, कांग्रेस समझा नहीं पा रही, बस मेन चक्कर यही है। वैसे बीजेपी तो आने वाली नहीं है, 200 पार हो जाए तो बड़ी बात है। माँ जुड़ली पार्टी है ये, 1 नंबर की। और ये मोदी माँ झूठा है, झूठा के बाप है। आप अगर झूठा कह रहे हो तो पब्लिक ये जो झूठे की बात कोई प्रमाणित नहीं हो रही है, पब्लिक नहीं समझ पा रही। पब्लिक अब समझ चुकी है, बिल्कुल समझ चुकी है, अब बिल्कुल 200 पार नहीं हो गई है। पब्लिक पूरी समझ चुकी है, पब्लिक पूरी हिंदुस्तानी समझ चुकी है। 2 बार पब्लिक हिंदुस्तानी पागल बन चुकी है। और ये राम मंदिर मुद्दों लेने चला, राम मंदिर मैं बता मन गर्व है, ये सब लोग खड़ा है सब भगवान राम रा वंशज है। अब पूरा हिंदुस्तान भगवान राम रो वंशज है। और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी आदेश राम मंदिर नहीं बनियो, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट आदेश बनियो और सब रो अंशदान है। बड़ में कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, हर हिंदू रो बड़ में अंशदान है राम मंदिर में। कोई भारतीय जनता पार्टी फंड राम मंदिर नहीं बनियो। और मैं तो आपने बता दूँगा अड़पा खाली जुमलाबाजी लागू ही नहीं। और लोग अतरा महंगाई त्रस्त हो चुका है। धने आज तो 10 साल पहले 50 रुपये में आदमी को घर चालतो, आज 500 रुपये कमाई आदमी घर घर तो नहीं चले भाई रो। आप कह रहा कि जैसे देश विदेश में मोदी जी प्रधानमंत्री बना बाद में देश विदेश में देश रो मान बढ़ियो, सही है? देश में मान मोदी जी ने नहीं बढ़ाया। मोदी जी तो हाँ, पब्लिक ने मोदी जी की वजह से देश का मान। अब मोदी जी अपने आप को वो बोल रहे हैं कि
कुछ भी कर सकते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। बाकी 4 महीनों में जो अभी विधानसभा चुनाव होने के बाद में पब्लिक बहुत ग्रस्त हो गई है। चोरिया चकारी लूट मार, हमारे खमनोर गांव में हमारे जैन मोहल्ले में जो बरचौक बाजार था उसमें रात में आके लूट मार करके मार के सोना चांदी ले जाना। परसों खेत से खलियान में से जो गेहूं काटे हुए थे बेचारे गरीब किसानों ने, वो भर के ले गए। ये तो पुलिस का ही काम है। पुलिस का काम नहीं, ये तो है सरकार। पहले क्यों नहीं हुआ? 4 महीने पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये कभी ऐसा केस बना ही नहीं, अभी क्यों बने? चोरी घटना है, ये तो पहले अपराध तो होता रहता है। अपराध इतने नहीं होते थे खमनौर में, ये पहली बार हो रहा है, इन 4 महीनों में हुआ है। क्या लग रहा है बदलाव 100% होगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, लोगों की बातें हैं कि इस बार ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें जीत का, बदलाव की बातें की जा रही हैं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।